कैप्टन साहब, इन दिनों हरियाणा की आबो हवा में दो गैंग बहुत मशहूर हैं, एक गुलाबी गैंग, एक तिहाड़ गैंग। गैंग वार चल रहा है। ऐसे गैंग वार में जब आप महाभारत में जा रहे हैं, कुरुक्षेत्र के मैदान में जा रहे हैं, कैप्टन साहब नेतृत्व करने जा रहे हैं बीजेपी का, तो ये वॉर रूम से किस तरह के वार की योजना बना रहे हैं आप? देखिए, तो चुनावी प्रचार अभियान के विषय है जी। और परस्पर वार प्रतिवार ये तो चलता है जी। अच्छा है कि जनता को ये सब जानकारियां मिलती हैं, जनता अपने विवेक से निर्णय कर सकती है, जनता विवेचना कर सकती है, विश्लेषण कर सकती है, और यही प्रचार का प्रभाव होता है। जी। तो हमें विश्वास है कि इन सभी प्रचार में से जी जनता निचोड़ निकाल लेगी, निष्कर्ष निकाल लेगी, और जनता मालिक है लोकतंत्र की। बेशक। वो जो फैसला देगी हम सब सर माथे करेंगे और वो फैसला अच्छा होगा। जब देश में अच्छा फैसला आया है जी, तो हरियाणा में भी अच्छा फैसला नहीं आएगा, इसका कोई कारण नहीं है। मैं चर्चा करूंगा, अगर आप मुख्यमंत्री बनते हैं तो आप बेहतर मुख्यमंत्री कैसे होंगे? जनता से रूबरू हैं आप। ये काल्पनिक सवाल है। एक कार्यकर्ता के नाते भाजपा की सरकार बनने पर जी, भाजपा की सरकार हरियाणा प्रदेश के अंदर ईमानदार प्रशासन दे, हरियाणा प्रदेश में सभी वर्गों और सभी क्षेत्रों को समान रूप से अवसर और संभावनाएं जी देने का काम करे। जी, हरियाणा प्रदेश में हर वर्ग की खुशहाली के लिए काम करे। जी, ये हमारा संकल्प है और निश्चित तौर पर सुशासन और विकास को सामने रख करके हम आज तक की जितनी सरकारें हैं जी, उन सब सरकारों से बेहतर और सर्वश्रेष्ठ काम करके दिखाएंगे जी। और हरियाणा को एक नए आयाम पर लेकर के जाएंगे। क्या बात है। अभी तक की जो सोच है जी, उस सोच से भी बड़े अच्छे काम करके हम दिखाएंगे। आप हुड्डा साहब के पड़ोसी भी हो, मैं मुख्यमंत्री जी की बात कर रहा हूँ, उनके विरोधी भी हो, और जब बीजेपी बहुत नाजुक दौर में थी तो आप सबसे ऊंचा झंडा उठाने वाले कार्यकर्ताओं में से भी थे। जब कोई टक्कर नहीं ले रहा था तो आपने बीजेपी के कमल को रोहतक में जड़ें दी, पानी दिया, सींचा। अब आपके पड़ोसी, आपके विरोधी मुख्यमंत्री जी ये कह रहे हैं हरियाणा नंबर 1 है। रोहतक में तो हरियाणा नंबर 1 दिखता है, पर आप पूरे हरियाणा में उसकी तस्वीर कहीं देख पाते हैं क्या? हरियाणा नंबर 1 है जी, आगे से नहीं पीछे से नंबर 1 है। विकास में नहीं विनाश में नंबर 1 क्या है। बात। रोजगार में नहीं बेरोजगारी में नंबर 1 है। खुशहाली में नहीं बदहाली में नंबर 1 है। हरियाणा सामाजिक सामंजस्यता और सौहार्द के बिगड़ने में नंबर 1 है। उद्योगों के पलायन में नंबर 1 है। बिजली की कमी में नंबर 1 है। भ्रष्टाचार में नंबर 1 है। घोटालों में नंबर 1 है। हरियाणा प्रदेश आज महिलाओं पर और दलितों पर हो रहे अत्याचारों में नंबर 1 है। रोहतक के विकास की भी जो आप बात करते हैं, उसके चप्पे चप्पे कण कण के अंदर भ्रष्टाचार की गाथाएं हैं। कितना कितना करोड़ों रुपए का भ्रष्टाचार हुआ है, ये वक्त आने पर ही आपको पता चलेगा। सरकार बीजेपी की बनेगी तो जांच होगी इन सब चीजों की? निश्चित तौर पर यह किसी भी लोकतांत्रिक पद्धति से चुनी हुई सरकार का कर्तव्य बनता है जी कि वो जनता के खून पसीने की गाड़ी कमाई जी, जिसकी रक्षक सरकार को होना चाहिए, जिसकी संभाल और रखवाली करना सरकार का काम है जी। अगर कोई सरकार फेल हुई है तो वो आने वाली सरकार उसकी पूरी जांच करके दूध का दूध पानी का पानी करके और सच्चाई जनता के सामने लेकर के आए जी, और दोषी जो भी हो, कितना ही बड़ा हो, कितना ही ताकतवर हो, उसको सजा मिले, तब जा करके राजनीतिक पूरे क्षेत्र के प्रति, राजनीतिक वर्ग के प्रति जी, जनता का विश्वास जी कायम होगा, राजनीतिक क्षेत्र की विश्वसनीयता बढ़ेगी। कैप्टन साहब, कुलदीप को छोड़ दिया आपने, वजह क्या थी? कुलदीप बिश्नोई जी की बात करो, ट्रैक्टर की बात करो। हमने नहीं छोड़ा जी। भारतीय जनता पार्टी का लगातार प्रयास था कि हमारा गठबंधन बना रहे। कुलदीप जी ने अपना फैसला किया, उनको फैसला करने का अधिकार है। उन्होंने धैर्य छोड़ दिया जी और अलग होने का निर्णय किया है जी। तो हमने नहीं छोड़ा उनको, उन्होंने हमें छोड़ा है। पर उनके छोड़ने से नुकसान बीजेपी को? भारतीय जनता पार्टी लोकसभा चुनाव में जिस प्रकार का परिणाम आया, हम आश्वस्त रहे हैं कि हमारी सरकार
हरियाणा प्रदेश में 2/3 बहुमत के साथ बनने वाली है जी। और जितने भी अनुमान भी आए हैं जी सर्वेस के, उसमें भी स्पष्ट है कि भाजपा की सरकार बनेगी जी। हम यथार्थ के धरातल पर खड़े होकर के भी जब विश्लेषण करते हैं, भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में लहर चल रही है, आंधी चल रही है, तो ऐसे में भारतीय जनता पार्टी को किसी प्रकार का कोई नुकसान नहीं है। कोई जाता है तो कुछ चीज़ें घटती हैं तो कुछ बढ़ती भी हैं। आप विश्वास के साथ कह रहे हैं कि कुलदीप जी के जाने से आपको कोई फर्क नहीं पड़ रहा? मैंने कहा कि कोई साथी जब जाता है तो कुछ चीज़ें घटती हैं तो कुछ बढ़ती भी हैं। हर व्यक्ति का अपना एक बैगेज होता है, प्लस और माइनस होता है जी। तो कहीं माइनस हुआ है तो कहीं प्लस भी होता है, तो भाजपा को कोई नुकसान नहीं। जी कैप्टन साहब, आप नहीं चाह रहे थे कि गठबंधन टूटे, आपने पूरी कोशिश की कि ना टूटे। मेरी कोशिश थी जी गठबंधन कायम रहे। जी। राजनीति के अंदर और समाज के बड़े लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए, हरियाणा की जनता के हित को ध्यान में रखते जी। हुए अपने व्यक्तिगत हितों के ऊपर उठ करके हमको काम करना चाहिए। ऐसा हम अपने गठबंधन सहयोगी जो अतीत में थे जी, हम उनको शायद समझाने में कामयाब नहीं हुए। एक आपके और विरोधी बसपा अरविंद शर्मा जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ रहे हैं। ब्राह्मण दलित गठजोड़ जो यूपी में पहले मायावती जी ने किया है, उसकी संभावनाएं फिर हरियाणा में देखी जा रही है। आपको डंट करेगी बसपा? हरियाणा की जनता अब इस जातिवादी राजनीति को नकारने का मन बना चुकी है। अब किसी भी प्रकार के जाति समीकरण ये काम नहीं करने वाले हैं। जी। अब हरियाणा की जनता 36 बिरादरी एक होकर के मोदी जी को मजबूत करना चाहती है। जी। मोदी जी के सुशासन और विकास को समर्थन देना चाहती है। तो मैं नहीं समझता कि किसी भी प्रकार के जातीय समीकरण काम आने वाले हैं। जो उपचुनाव में बीजेपी की हार हुई है, करारी हार हुई है, इसका हरियाणा पे असर नहीं देख रहे आप? उपचुनाव स्थानीय मुद्दों पर लड़े जाते हैं और ये हरियाणा का चुनाव? हरियाणा का चुनाव स्थानीय मुद्दों पर भी होगा। फिर 10 साल की कांग्रेस की इनकम्बेंसी है और केंद्र में मोदी जी के पक्ष में जो वातावरण लोकसभा चुनाव में था जी, वह हरियाणा में कांग्रेस के एंटी इनकम्बेंसी के कारण और अपने 100 दिन के अच्छे कामों के कारण पहले से वातावरण और बेहतर हुआ है। आप कह रहे हैं यूपी के उलट नतीजे हरियाणा आ रहे हैं उपचुनाव के? मैंने कहा उपचुनाव जो होते हैं जी। वो स्थानीय कारण उसे प्रभावी ज़्यादा हावी रहते हैं। हम बंगाल में और असम में खाता भी खोला है जी, तो उनके अपने कारण हैं। पर आप कैप्टन साहब, आप राष्ट्र प्रवक्ता रहे हैं, क्या आपको ये लग रहा है कि जो बीएसपी ने सरेंडर कर दिया, चुनाव नहीं लड़ी यूपी में, उसकी वजह से जो समाजवादी और बीएसपी का गठजोड़ हुआ है यूपी में, एक मौन अप्रत्यक्ष, उसकी वजह से ये परिणाम सामने आए हैं? ऐसा लगता है जी कि भारतीय जनता पार्टी को रोकने के लिए आज सभी दल अपने अस्तित्व और वजूद को बचाने के लिए इकट्ठा हो रहे हैं। जनता सब देख रही है और अंततोगत्वा ये मंथन में जी, अमृत एक तरफ होगा और विष एक तरफ होगा। क्या बात है, बहुत बड़ी बात। आखिरी सवाल कैप्टन साहब, आपका बहुत व्यस्त शेड्यूल है, आपने इतने कीमती समय में से दिया है, मैं आपका आभार व्यक्त करता हूँ। अपनी जनता से, हरियाणा की जनता से, अपने लोगों से क्या कहेंगे होने वाले मुख्यमंत्री कैप्टन अभिमन्यु जी? क्यों बनाए वो बीजेपी की सरकार? एक भाजपा के कार्यकर्ता के नाते में कह सकता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी एक ऐसा विकल्प है जो हरियाणा में सब वर्गों को, सब क्षेत्रों को समान रूप से विकास करने के लिए संकल्पबद्ध है। जी, सबको परखा बार बार, अब की बार भाजपा सरकार। क्या बात है। तो आप विश्वस्त हैं कि बीजेपी की सरकार बनने जा रही है? पूर्ण रूप से हरियाणा की जनता मन बना चुकी है। और आप ये भी विश्वस्त हैं कि कैप्टन अभिमन्यु मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं? भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यकर्ता हरियाणा प्रदेश का प्रमुख सेवक बनेगा, इस बात के लिए मैं पूर्ण रूप से आश्वस्त हूँ। तो हमारे साथ थे ये शब्दों के बाजीगर, शब्दों के कारीगर और शब्दों को रचने वाले कैप्टन अभिमन्यु, जिनमें शब्दों की वो बाजीगरी है, वो नज़ाकत है कि सामने वाला आधा तो पहले ही मर लेता है। लेकिन शुक्र है कि मैं सवाल पूछता रहा और तीखे सवाल भी रहे, बातें हुई। कैप्टन साहब, आपने बहुत कीमती समय दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे बीजेपी की कमान संभालने को उतारू कैप्टन अभिमन्यु। फिर बात करेंगे किसी ऐसे ही बड़ी शख्सियत के साथ। देखते रहिए साधना न्यूज़ हरियाणा। मुझे दीजिए इजाज़त, नमस्कार।